नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ही कांग्रेस के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से खत्म कर दी गई है, यानी कि उनके पास अब लोकसभा की सीट नहीं रही है। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि कौन से ऐसे लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग ये स्टेप उठाया गया है और क्या मैटर है जिसकी वजह से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही उनकी मेंबरशिप भी खत्म कर दी गई है पार्लियामेंट से। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि क्या इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है बीजेपी पार्टी पर और इसके क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं डेमोक्रेसी पे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। गाइस, इन लॉज को जानने से पहले हमें जानना होगा कि क्या कुछ स्टोरी रही है इसके पीछे और ये सब कैसे हुआ। तो चलिए चलते हैं स्टोरी में पीछे। तो दोस्तों बात है 2019 की, जब इलेक्शन का दौर चल रहा होता है और कर्नाटका में अपने स्पीच में राहुल गांधी कुछ ये स्टेटमेंट दे देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि बीजेपी के एक एमएलए पुरनेश मोदी चले जाते हैं कोर्ट और राहुल गांधी के अगेंस्ट एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करते हैं। उसके बाद होता यह है कि दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट इन्हें 2 साल की सेंटेंस दे देती है अलोंग द सेक्शन 499 और 500 ऑफ आईपीसी। और कोर्ट साथ ही ये नोटिस करती है कि राहुल गांधी एक एमपी हैं और उन्हें अपनी स्पीच सोच समझ कर देनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि सुप्रीम कोर्ट के एक अनदर केस में राहुल गांधी को वार्न किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के वार्न करने के बावजूद भी राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। तो इस वजह से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। और अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट से वो टर्मिनेट की गई है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उनकी मेंबरशिप है वो पार्लियामेंट के द्वारा टर्मिनेट की गई है, ना कि कोर्ट के द्वारा। तो पार्लियामेंट के द्वारा कैसे उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट किया गया है, इसको लेकर क्या रूल है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ई, जहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक ऐसे लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया हो। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई एक प्रोसीजर नहीं मेंशन है कि किस तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, बट एक रेफरेंस दिया गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के किस तरीके से एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो लॉ वो बना सकती है और उसके अकॉर्डिंग उसे डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जिसके सेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर 2 साल से या उससे ज्यादा की सेंटेंस दी गई है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट से, और उसके साथ ही उसकी रिलीज डेट के नेक्स्ट 6 ईयर तक वो कोई भी इलेक्शन यहाँ पे नहीं लड़ सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है पार्लियामेंट से। तो दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई करने के बाद क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है कि अभी ओपोजिशन के जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे वो राहुल गांधी ही थे। हम सबके दिमाग में अगर कांग्रेस की बात आती है तो राहुल गांधी की फोटो आती है, और वो अब नहीं इलेक्शन लड़ पाएंगे 2014 में, जो कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही देखने को मिल सकता है कि अब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लीडर रहा नहीं है कांग्रेस का, और अगर रहा भी है तो वो कोई इतना पॉपुलर नहीं है कि जितना राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी अब इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे उनकी रिलीज के नेक्स्ट 6 ईयर तक। तो इससे थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी तो डिसबैलेंस हो सकती है।